हेलो स्टूडेंट, फिर से आज मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सबका मोस्ट वेलकम है। आज हम लोग बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हम बोलेंगे ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट, यानी कि बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसक्रिप्शन कैसे होता है। नॉर्मली बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसक्रिप्शन 3 स्टेप में होता है: इनिशिएशन, इलांगेशन और टर्मिनेशन। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको डिटेल बताया था कि ट्रांसक्रिप्शन यूनिट क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट कैसे वर्क करता है, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में आरएनए पॉलीमरेज कहाँ बाइंड करता है, जिसमें मैंने प्रमोटर भी बताया था, स्ट्रक्चरल जीन क्या होता है और कहाँ से ट्रांसक्रिप्शन शुरू होता है। तो आप उसको जरूर देखिएगा। फिलहाल आज हम बात करने जा रहे हैं कि बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसक्रिप्शन कैसे होता है। तो बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसक्रिप्शन मेनली होता है 3 स्टेप में: इनिशिएशन, इलांगेशन और टर्मिनेशन। लेकिन ये तीनों प्रोसेस तभी होगा जब आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम आएगा। आरएनए पॉलीमरेज की मदद से ही ट्रांसक्रिप्शन होता है। और ये भी मैंने बताया था प्रीवियस वीडियो में कि एक डबल स्ट्रैंड डीएनए से, यानी कि ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस में एक डबल स्ट्रैंड डीएनए से हमेशा एक ही सिंगल स्ट्रैंड आरएनए बनता है। जबकि रेप्लिकेशन में आप सभी जानते हो कि रेप्लिकेशन में एक डबल स्ट्रैंड डीएनए से 2 डबल स्ट्रैंड डीएनए बनता है। लेकिन यहाँ पर हम बात करें ट्रांसक्रिप्शन की, जहाँ पर डीएनए से आरएनए बनता है, तो यहाँ एक डबल स्ट्रैंड डीएनए से एक ही सिंगल स्ट्रैंड आरएनए बनता है। और जिस स्ट्रैंड का ट्रांसक्रिप्शन होता है, यानी डबल स्ट्रैंड डीएनए में से जो भी स्ट्रैंड ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस में जाता है वो स्ट्रैंड कहलाता है टेम्पलेट, और जो ट्रांसक्रिप्शन में नहीं जाता उसको बोलते हैं कोडिंग। तो ये जो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस होता है मेनली अगर देखा जाए किसकी मदद से होता है, मेनली अकर्स, किसकी मदद से होता है, अकर्स विद द हेल्प ऑफ, मेनली अकर्स विद द हेल्प ऑफ, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। तो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम की मदद से ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस होता है। तो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम अपने आप में इंपॉर्टेंट एंजाइम है, और बिना इस एंजाइम से ट्रांसक्रिप्शन कभी नहीं हो सकता है। जब तक ये एंजाइम डीएनए के ऊपर प्रमोटर होता है, सब जानते हो कि हमारे डीएनए के अंदर प्रमोटर होता है जो स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है जहां पर आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करता है। और जब डीएनए के ऊपर आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम बाइंड करता है तो ट्रांसक्रिप्शन शुरू होता है और हमको एक डबल स्ट्रैंड डीएनए से एक सिंगल स्ट्रैंड आरएनए बनता है। बैक्टीरिया के अंदर सबसे बड़ी बात यह है कि बैक्टीरिया के अंदर डायरेक्ट मैच्योर मैसेंजर आरएनए बनता है। जो कि मैंने बताया था आपको कि बैक्टीरिया के अंदर सिर्फ और सिर्फ उसके डीएनए में एक्सॉन होता है, इंट्रॉन नहीं होता है। तो बैक्टीरिया के अंदर डायरेक्ट एमआरएनए बनता है, ठीक। तो यहाँ पर क्या होता है कि एक डबल स्ट्रैंड डीएनए से हमको सीधे क्या मिल जाएगा, ये हमको डायरेक्ट देगा एक सिंगल स्ट्रैंड आरएनए। और ये जो भी आरएनए बनेगा ये हमारा मेच्योर बनेगा। कैसा बनेगा, मेच्योर, मेच्योर बनेगा। और ये लगातार बनाएगा और इसमें जो है आपका तीनों तरह का आरएनए बनेगा। एमआरएनए भी बनेगा, इसके अलावा ट्रांसफर आरएनए बनेगा, मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए और राइबोसोमल आरएनए। तीनों तरह का आरएनए बन जाता है। लेकिन बैक्टीरिया के अंदर याद रखिएगा कि हमेशा मेच्योर मैसेंजर या ट्रांसफर, यानी कि जब भी बनेगा मेच्योर आरएनए ही बनता है, क्योंकि बैक्टीरिया के अंदर एक्सॉन ही होता है, इंट्रॉन होता ही नहीं। क्योंकि इसीलिए बैक्टीरिया के अंदर प्रोसेसिंग नहीं होता है, जबकि यूकैरियोट के अंदर इंट्रॉन होने की वजह से वहां पर कभी भी मेच्योर मैसेंजर आरएनए नहीं बनता है, यानी कि ह्यूमन में, एनिमल में, प्लांट में। क्योंकि हमारे डीएनए में या प्लांट और एनिमल के डीएनए में एक्सॉन के अलावा इंट्रॉन होता है, जो वेस्टफुल पार्ट ऑफ डीएनए कहलाता है, जिसकी प्रोसेसिंग होती है, काट छाट जाता है, काटा जाता है, उसको स्प्लाइसिंग किया जाता है, काट छाट किया जाता है। और तब जाके जब इंट्रॉन निकलता है तब जाके हमारा आरएनए मैच्योर बनता है। लेकिन बैक्टीरिया में एक्सॉन होता है, इंट्रॉन नहीं होता, इसीलिए बैक्टीरिया से सीधे डायरेक्टली एक डबल स्ट्रैंड लेने से एक सिंगल स्ट्रैंड आरएनए बन जाता है। और ये जब भी होगा 3 स्टेप में होगा: इनिशिएशन, इलांगेशन और टर्मिनेशन। तो बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसक्रिप्शन जब भी होगा 3 स्टेप में होगा। सिर्फ बैक्टीरिया के अंदर ही नहीं, यूकैरियोट के अंदर भी ट्रांसक्रिप्शन 3 स्टेप में होता है: इनिशिएशन, इलांगेशन एंड टर्मिनेशन। बैक्टीरिया के कंपेयर में यूकैरियोट का जो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस होता है थोड़ा सी कॉम्प्लेक्स और टिपिकल होता है। तो अभी हम बात कर रहे हैं कि बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसक्रिप्शन कैसे होता है। सबसे पहले बात करेंगे कि आरएनए पॉलीमरेज क्या होता है, ठीक है। अगर आपको समझ में आ रहा है तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा और नोटिफिकेशन को हमेशा ऑन करिएगा। और इसको हमेशा नोटिफिकेशन को ऑन करेंगे तो जिसकी वजह से जब भी मैं कोई वीडियो बनाऊंगा तो आपको हमेशा इजीली मिल जाएगा। तो सबसे पहले बात करेंगे कि आरएनए पॉलीमरेज क्या होता है और इसमें क्या क्या होता है। और ये जब भी बाइंड करता है आरएनए पॉलीमरेज, ये याद रखिएगा, ये जब भी बाइंड करता है हमेशा प्रमोटर से बाइंड करता है। आरएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम always bind, always binds, bind with promoter,
विथ प्रमोटर। तो ये हमेशा प्रमोटर से बाइंड करता है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, बैक्टीरिया का जो प्रमोटर होता है वो स्ट्रांग होता है। प्रमोटर ऑफ बैक्टीरिया, प्रमोटर ऑफ बैक्टीरिया, याद रखिएगा, बैक्टीरिया का प्रमोटर हमेशा स्ट्रांग कहलाता है। प्रमोटर ऑफ बैक्टीरिया इज ऑलवेज स्ट्रांग, इज ऑलवेज स्ट्रांग होता है। और इसके वजह से ट्रांसक्रिप्शन बहुत जल्दी जल्दी होता है। ठीक, एक डबल स्ट्रैंड से एक ही सिंगल स्ट्रैंड आरएनए बनता है, बार बार आपको बता रहे हैं। और उसी स्ट्रैंड का ट्रांसक्रिप्शन होता है जो स्ट्रैंड टेम्पलेट का काम करता है। तो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम प्रमोटर से बाइंड करता है। डीएनए के अंदर एक सीक्वेंस होता है जिसे प्रमोटर बोलते हैं, और इसी प्रमोटर के अंदर कंसेंसस सीक्वेंस होता है। मैंने बताया था लास्ट वीडियो में, कंसेंसस सीक्वेंस होता है जहां पर एक स्पेशल सीक्वेंस होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे हम टाटा बॉक्स, प्रीबनाउ बॉक्स बोलते हैं, या -10 बॉक्स, जहां पर हमारा प्रमोटर के अंदर ये सारा सीक्वेंस का जो नाम बता रहे, कंसेंसस सीक्वेंस, कंसेंसस सीक्वेंस प्रमोटर के अंदर होता है, जहां पर -10 बॉक्स या टाटा बॉक्स या प्रीबनाउ बॉक्स, प्रीबनाउ बॉक्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसको खोज किया था डेविड प्रीबनाउ ने। तो प्रमोटर से ही ये बाइंड करता है कौन, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। और आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम कैसा एंजाइम है, आरएनए पॉलीमरेज। तो आरएनए पॉलीमरेज, तो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम एक मल्टी एंजाइम, इसको हम बोलते हैं मल्टी सब यूनिट, मल्टी सब यूनिट, मल्टी सब यूनिट एंजाइम बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर कई सारे छोटे छोटे यूनिट से मिलकर बने होते हैं। इसी के अंदर आपको हम बता दें, इसी के अंदर एक अल्फा होता है, ठीक, अल्फा और अल्फा, इसके अलावा अल्फा डैश होता है, इसके अलावा सॉरी, 2 अल्फा लिख लीजिए आप, इसमें 2 अल्फा होता है, और इसके अलावा एक आपका बीटा और बीटा डैश होता है। अल्फा, तो हम यहाँ लिख देते हैं 2 अल्फा होता है, एक बीटा डैश होता है, इसके अलावा ओमेगा होता है, और एक बड़ा इंपॉर्टेंट सिग्मा होता है। सिग्मा एक ऐसा मल्टी सब यूनिट का पार्ट है जिसके बिना ट्रांसक्रिप्शन कभी स्टार्ट नहीं हो सकता। जब तक सिग्मा नहीं होगा तब तक ट्रांसक्रिप्शन होता नहीं। और सिग्मा में भी सबसे इंपॉर्टेंट है सिग्मा 70, सिग्मा 70 ही ट्रांसक्रिप्शन को शुरू करता है। सिग्मा के भी कई टाइप होते हैं, सिग्मा 70, सिग्मा 28, सिग्मा 54, सिग्मा 32, लेकिन मेन इसमें जो होता है वो सिग्मा 70। और ये दोनों ये सारे किसके पार्ट हैं, ये आरएनए पॉलीमरेज के पार्ट हैं। ये किसके पार्ट है, आरएनए पॉलीमरेज के पार्ट है। यानी आरएनए पॉलीमरेज 2 अल्फा, बीटा, बीटा डैश, ओमेगा और सिग्मा से मिलकर बना होता है, जिसमें अल्फा का जो काम होता है, 2 अल्फा का काम होता है प्रमोटर को पहचानना। ये प्रमोटर को पहचानता, रिकॉग्नाइज प्रमोटर, तो ये प्रमोटर को पहचानता है। जबकि बीटा और बीटा डैश का काम होता है कैटालिटिक प्रॉपर्टी, कैटालिटिक, ये कैटालिटिक प्रॉपर्टी रखता है। ठीक, ओमेगा का काम होता है असेंबल करना, जोड़ना, ओमेगा का काम असेंबल करना। ओके, और सिग्मा 70 जो मैंने आपको बोला, ये ट्रांसक्रिप्शन को इनिशिएट करता है, ट्रांसक्रिप्शन को शुरू करता है। तो इट इनिशिएट ट्रांसक्रिप्शन, इट इनिशिएट ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन। तो ट्रांसक्रिप्शन को शुरू यही करता है जब आरएनए पॉलीमरेज जैसे ही प्रमोटर से बाइंड करता है तो ये डीएनए को खोलता है, और खोलने के बाद तुरंत सिग्मा 70 जो है टेम्पलेट स्ट्रैंड का ट्रांसक्रिप्शन शुरू कर देगा, और हमारा ट्रांसक्रिप्शन शुरू हो जाता है। पहले स्टेप को मैंने बोला इनिशिएशन होता है, दूसरा स्टेप होगा आपका एलोंगेशन, और तीसरा स्टेप क्या होता है, टर्मिनेशन। तो सिग्मा सबसे इंपॉर्टेंट होता है, आरएनए पॉलीमरेज यूनिट का सबसे मेन पार्ट यही है। प्रमोटर को पहचानने का काम आपका अल्फा करता है, बीटा और बीटा डैश का काम कैटालिटिक प्रॉपर्टी, ओमेगा इन सब को जोड़ के रखता है, जबकि सिग्मा 70 का काम होता है कि ये आपका ट्रांसक्रिप्शन को स्टार्ट करता है। प्रीवियस वीडियो में मैंने ट्रांसक्रिप्शन यूनिट आपको डिटेल बताया था, उसको आप जरूर देखिएगा, तो वहां से आपको पता चलेगा कि कंसेंसस सीक्वेंस क्या होता है जो प्रमोटर के अंदर ही होता है। ठीक, एक और इम्पॉर्टेंट है कि ये जो ट्रांसक्रिप्शन होता है ये यूनिडायरेक्शन होता है, ट्रांसक्रिप्शन इज ए यूनिडायरेक्शनल प्रोसेस। तो इट इज ए यूनिडायरेक्शनल प्रोसेस, यूनिडायरेक्शनल, यूनिडायरेक्शनल प्रोसेस। तो ये कैसा प्रोसेस होता है,
ये हमारा यूनिडायरेक्शनल प्रोसेस होता है, एज वेल एज सेलेक्टिव प्रोसेस होता है। यूनिडायरेक्शनल और सेलेक्टिव प्रोसेस होता है ये। तो ट्रांसक्रिप्शन कैसा होता है? ट्रांसक्रिप्शन एक दिशा में चलने वाला प्रोसेस हो, यूनिडायरेक्शनल होता है। ट्रांसक्रिप्शन जब भी होगा 5 से 3 ही आरएनए बनाएगा, ठीक। और ये हमेशा यूनिडायरेक्शन में होता है और सेलेक्टिव होता है, जबकि रेप्लिकेशन बाई डायरेक्शनल होता है। तो इस चीज़ को जरूर याद रखिएगा कि ट्रांसक्रिप्शन यूनिडायरेक्शनल प्रोसेस होता है, सेलेक्टिव होता है। एक डबल स्ट्रैंड डीएनए से एक ही सिंगल स्ट्रैंड आरएनए बनता है, और तभी होगा जब आरएनए पॉलीमरेज डीएनए में स्पेशल सीक्वेंस जिसे प्रमोटर बोलते हैं वहां बाइंड करता है और ट्रांसक्रिप्शन को शुरू करता है।